मैडम जिथे चर्चा हो रही है कि किवें लैफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, मैं इस सरकार ਦਾ ध्यान आकर्षण कराना चाहांगी कि मेरे तो पहले मेरे साथी ਜਿਹੜੇ जम्मू कश्मीर तो बोले, ਇਹਨਾਂ ने भी कहा कि हिस्टोरिक इनजस्टिसेस करके ਇਹੋ ਜਿਹੇ माहौल पैदा होंदे ने जिहदे करके बहुत सारी तबाही आंदी है। साडा पंजाब भी इस तो निकल के गया है। साडे पानी होए, साडा राजधानी होए, कई सारी साडी पंजाबी बोलते हुए इलाके होन, वो सारा इतिहास सारी देश के सामने कि काले दौर तो पंजाब निकल के आया। लेकिन अफसोस की गल कि अज भी भावें केंद्र की सरकार हो या सूबे की सरकार हो, जिहो जिहा माहौल पंजाब च बनाया गया है, एक पासे तुसी एक्सट्रीमिज्म ਨੂੰ खत्म कर रहे हो, लेकिन दूजे पासे पंजाब के हालात की पैदा हो रहे हैं। पंजाब एक और ढाल हैगा जिहड़ा देश ਨੂੰ पाकिस्तान तो बचा के रखता हैगा। लेकिन अफसोस की गल कि पिछले कुछ समय तो जिस तरह साडे धार्मिक स्थानों के उत्ते कब्जे हो रहे हैं, जिस तरीके नाल साडे नौजवान मुंडे दे उत्ते UAPA पाया जा रहा हैगा, या साडे किसान हक्कां ते लड़दे होए उन्हां नूं कई चीज़ां कीतियां जा रही, जिहदे करके बहुत सारा अनरेस्ट पंजाब दे होण दा पूरा फायदा साडा पाकिस्तान इहो जिहा उठा रहा है कि मैं रेड अलर्ट इत्थे करना चाहांगी कि पंजाब च जिस तरीके दे नाल ड्रोन्स दे राही असले नशे पंजाब च आके साडी जवानी नूं ते गैंगस्टर दा राज पंजाब नूं बनाए, देश वास्ते कोई चंगा संकेत नहीं है। क्योंकि काले दौर ते निकल है एक बार फिर मैनूं लगदा है राज्य सरकार दी पूरी कोशिश दे नाल पंजाब नूं एक बार फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कनेक्ट मैडम, यही तो आपको बता रही हूँ। एक तरफ लेफ्ट विंग खत्म हो रहा है, यहाँ पे पंजाब पे पैदा हो रहा है जिस तरीके से एक्सट्रीमिज्म और के हालात पैदा हो रहे हैं। सो मैडम, बिकॉज और कोई चांस मिलता नहीं है, मुझे ये हाईलाइट करना है और मैं इसके साथ आपको बता रही हूँ। जो ड्रोन्स मैडम जो हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर से आपको मैं बताना चाहूंगी, 2022 में जो 21 ड्रोन सीज हुए बॉर्डर से, तो वो 2023 में 410% बढ़ गए और इस पिछले साल में ये 200-300 हो गए। और मैडम ये 11 महीनों में, एक साल के अंदर 2025 में 367 kg हेरोइन, 200 वेपन्स इंक्लूडिंग AK-47, हैंड ग्रेनेड्स, RDX, रॉकेट लॉन्चर्स, ऐसे के ड्रोन्स आ रहे हैं। ये एरियल नार्को टेररिज्म जो चल रहा है। लेकिन आपको हैरानी होगी कि ये एयर ड्रोन सिस्टम को पंजाब में बॉर्डर में रोकने के लिए कितने एंटी ड्रोन सिस्टम्स है? केवल 3। 550 किलोमीटर का बॉर्डर और सिर्फ 3 मैं गृह मंत्री जी से करूंगी, कम से कम 100 है। मैडम 2 मिनट। और इसी के साथ जो नशे आ रहे हैं मैडम, साडे सूबे विच 1100 किलो हेरोइन पंजाब च एक साल च ते कहंदे ने एक फड़िया जांदा है ते 10 और आंदे। तुसी सोचो 10,000 किलो हेरोइन आ रहा है, जिहदे 3-4 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा। मैडम सिमरत कौर जी, लेफ्ट विंग मैडम मैं कहना चाहांगी पिछवावे नशे जिहदे करके असला हर एक दे कोल पहुंच गया है। गैंगस्टर इन्ने पनप रहे ने पंजाब च, जिथे गैंगस्टर होए, नशे होन, असले होन, ते ओ सूबे च काला दौर नहीं आऊगा तां की आऊगा। मैं अज तुहाडे राही मंत्री जी नूं बेनती करदी हां कि सूबे दी सरकार हर पक्षों गैंगस्टर नूं शह दे रही है। नशे इन्हां दी पुलिस दे नाल मिल के इन्हां दे MLA बेच रहे ने। जे पंजाब नूं बचाना है तुसीं इत्थे एंटी ड्रोन सिस्टम वास्ते घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੱਡਾ फंड भेजो जिहदे नाल प्रॉपर बॉर्डर सिक्योरिटी हो सके। अपना पंजाब तुहाडे BSF दे थल्ले, लेकिन पंजाब नूं काले तौर विच तकिया जा रहा है। ते एक बारी पंजाब च काला दौर आ जाए तो सिर्फ पंजाब नहीं चलता, सारा देश चलता है। सो मैं तुहाडे राही कहंदी हां तुसीं एक्सट्रीमिज्म एक पासे खत्म करने की गल कर रहे हो, दूजे पासे सूबे दी सरकार पैदा कर रही है, ओथे भी तुसीं कोई सदन में पंजाब के सामने खड़े गंभीर संकट का मुद्दा उठाना चाहता हूँ। बीते वर्ष 2025 में आई बाढ़ सबसे भयानक बाढ़ बताया, जिसमें 2023 और 2025 में 80 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। 3 लाख से अधिक पशुधन का नुकसान हुआ है और लाखों एकड़ खेती और जमीन बर्बाद हुई है। और जो प्रोजेक्शन सामने आ रही है वो और भी चिंताजनक है। अब आगे आने वाली बाढ़ इससे भी अधिक गंभीर हो सकती है। ये केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि एक प्रेडिक्टिव डिजास्टर है, जिसे अगर समय रहते नहीं रोका गया तो ये हर साल और विकराल रूप लेती जाएगी। चेयरमैन सर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछली बाढ़ को 6 महीने बीत चुके हैं और अगली बाढ़ के मौसम में अब केवल 4 महीने बाकी है। लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी के बाद कोई एक्शन टेकन सामने नहीं आया है और ना ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है।
चेयरमैन साहब, यदि हमने अभी भी प्रोएक्टिव और प्रिवेंटिव अप्रोच नहीं अपनाई तो यह त्रासदी फिर दोहराई जाएगी। इसलिए यह समय रिएक्टिव रिस्पांस का नहीं बल्कि डिसाइसिव और उचित एक्शन का है। चेयरमैन सर, फ्लड्स के रूट कॉजेज पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। डैम्स में बढ़ती सिल्टेशन, इलीगल माइनिंग, इंक्रोचमेंट और नदियों में बढ़ती रिवर मॉर्फोलॉजी पर काम करना होगा। चेयरमैन सर, भाखड़ा डैम की 9 बिलियन क्यूबिक मीटर क्षमता में से लगभग 2 बिलियन क्यूबिक मीटर सिल्टेशन के कारण समाप्त हो चुकी है। गोविंद सागर में 100 से 200 फीट तक गाद जमा हो चुकी है। ये एक अलार्मिंग संकेत है सर कि हमारी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम पर एक गंभीर खतरा मंडरा रहा है। चेयरमैन साहब, मैं आग्रह करता हूं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पंजाब फ्लड रेजिलियंस एंड वाटर सिक्योरिटी प्लान तैयार किया जाए, जिसमें फ्लड कंट्रोल, डैम्स और छोटे रिटेंशन रिजर्वायर का निर्माण हो और बांध को आरसीसी लाइनिंग या हैवी शीट प्रोटेक्शन के साथ मजबूत किया जाए। फ्लड फोरकास्टिंग में सैटेलाइट मैपिंग, एआई बेस्ड रेनफॉल मॉडलिंग और डिजिटल फ्लड अलर्ट्स का उपयोग किया जाए। हमें वेटलैंड को एक नेचुरल फ्लड बफर की तरह रिवाइव करने की जरूरत है सर। इसके अलावा एक इंटीग्रेटेड रिवर हेल्थ इंडेक्स और ओपन डेटा रिकॉर्ड बने ताकि रिवर वाटर क्वालिटी की क्वार्टरली पब्लिक रिपोर्टिंग हर 3 महीने में जनता के सामने रखी जाए। चेयरमैन सर, हमें डायनेमिक रिजर्वायर मैनेजमेंट की प्रणाली अपनानी होगी, जहां पानी छोड़ने के रूल का उस पर पूरी तरह फोरकास्टिंग के आधार पर निर्धारित किए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कि मार्च 31, 2026 तक हम ये जो माओवाद है, ये जो लेफ्टिस्ट वामपंथी टेररिज्म है, इसकी जड़ें जो है देश से उखाड़ फेंकेंगे। और आज इस सभा के द्वारा, इसके माध्यम से मैं हमारे गृह मंत्री जी को, हमारी सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये संकल्प सिद्ध करने के लिए उनकी बहुत सराहना करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, 1967 में ये छोटी सी चिंगारी माओवाद की उठी थी। उस वक्त अगर कांग्रेस सरकार चाहती तो इसको उसी वक्त दबा सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उल्टा उन्होंने आदिवासी लोगों को जो है वो सौतेला ट्रीटमेंट दिया। उनके बीच में जो एक वैचारिक दूरियां थी उनको कभी भी उन्होंने खत्म नहीं किया। और जब ये माओवाद की समस्या हम उनके सामने आई तो जैसे मेरे भाई संबित पात्रा ने पूरे देश के सामने आज बताया कि सोनिया जी और राहुल गांधी जी की वामपंथी सरकार प्लस उनके वामपंथी सलाहकार प्लस उनके जो वामपंथी मित्र और ये वामपंथी टेररिस्ट और इनको जो भी जितने भी फंडिंग होती थी, जो भी इनके हथियार होते थे, गोला बारूद होते थे, वो उन लोगों से आते थे जिनके साथ ये कांग्रेस की सरकार उठती बैठती थी। तो हम लोग क्या अपेक्षा कर सकते हैं? क्या कोई समझौता इनके बीच और वामपंथी उग्रवादियों के बीच हो सकता था? नहीं हो सकता था। और उसका क्या परिणाम हुआ कि ये जो वामपंथी उग्रवादी हैं ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। इन्होंने खून की नदियां बहा दी, इन्होंने 16,000 से ज्यादा अटैक किए, इन्होंने 2,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को मार डाला, इन्होंने छोटे छोटे बच्चों की जो है वो जिंदगियां ले ली, वहां पे नरक बना दिया। इन्होंने 3 पीढ़ियां ये जो है नक्सलवाद की जो आग में है जो इन्होंने झोंक दी। और जब इसके अंधेरे में पूरी तरह से जो ये क्षेत्र है जो डूब गए, जिन छोटे छोटे बच्चों के हाथ में लैपटॉप और कलम होनी चाहिए थी उनके हाथों में इन्होंने बंदूकें दे दी। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जब पूरी तरह से उनका भविष्य खत्म कर दिया तो पूरी तरह से अंधकार में तो अपना हाथ झटक लिया। इनको रेड कॉरिडोर बोल के, नो गो जोन बोलकर जो है पूरे देश में बदनाम कर दिया। हम भी फिल्म इंडस्ट्री में हम सोचते थे कि इतने अच्छे जंगल हैं, वहां जाके कोई गांव की शूटिंग करते हैं, अच्छा कोई गाना बनाते हैं, लेकिन उस टाइम की जो व्यवस्था है वो क्या कहती थी, अरे ये जो आदिवासी लोग हैं ये बड़े ही उग्र होते हैं, ये देश के साथ नहीं रहना चाहते, वहां शूटिंग मत करिए। खुद की असफलता छुपाने के लिए इन्होंने पूरे देश से जो है आदिवासी समाज को इन्होंने आइसोलेट कर दिया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि रात चाहे कितनी भी लंबी हो वो रात ही है, सवेरा होना निश्चित है। और 2014 में जब प्रधानमंत्री जी की सरकार आई और आज हम देखते हैं कि उन्होंने एक आदिवासी महिला को जो है वो राष्ट्रपति बनाया, उन्होंने हमारे सुरक्षा बलों को जो है वो सशक्त किया और उनको सशक्त करने के बाद उन्होंने
नो गो जोन को जो है वापस लिया, वहां पे संविधान स्थापित किया। अध्यक्ष महोदय, मैं एक नई सांसद हूँ, मुझे 2 मिनट दीजिए। और खैर प्रधानमंत्री जी ने क्या विकास किया वहां पर, चाहे वो घर बनवाए हो, चाहे वो नल लगवाए हो, चाहे वो 70 लाख महिलाओं को 1000 की मदद की हो, 21 किस्तों में 13,000 करोड़ दिए हो, या वहां पर जो है जितने भी काम किए हो वो मैं अगर शुरू कर दूं तो आज दिन से रात और रात से फिर दिन हो जाए तो उसमें मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जो वहां पे डिजिटल पेमेंट्स हुई है उनका मैं बहुत ही ज्यादा सराहना करती हूँ। उससे जो नक्सलियों का जो वित्तीय नेटवर्क है वो टूटा है, जो वो वसूली का काम करते हैं वो टूटा है, जिससे वो खोखले